बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, हम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल USA के मरकज़ी दफ्तर मस्जिद गौसे आज़म से आपसे मुखातिब हैं। आपका प्रोग्राम आपके शरई मसाइल। आज इंशाअल्लाह हम रोज़े के फ़िदिया के अहकाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जो आयत करीमा सूरह अल बकरा की मैंने तिलावत की है, इसमें इरशाद बारी ताला है, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों के रोज़े से गिनती पूरी कर ले, और जिन्हें उसकी ताकत न हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। सूरह अल बकरा की आयत करीमा का यह हिस्सा व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, ये रमज़ान के जो रोज़े हैं, अगर बावजूद कोई शख्स रखने के काबिल न हो तो उसके फ़िदिया के हवाले से है। अब सबसे पहले फ़िदिया क्या चीज़ है? इसका जो लुग़वी माना है वो है जज़ाउ तक़सीर फ़ी इबादत मा, यानी किसी इबादत में कमी का बदला या एवज़। शरई एतबार से इसका मफ़हूम ये है, रोज़ा रखने से आजिज़ शख्स का रोज़ा तर्क करने पर एवज़ अदा करने का नाम फ़िदिया है, यानी अल्लाह ताला के हक़ की अदायगी न करने की तलाफ़ी का नाम फ़िदिया है। अब इसकी शक्ल कैसे होगी, इसकी सूरत क्या बनेगी और किन किन सूरतों में ये रोज़े का फ़िदिया अदा किया जा सकता है। शरीयत के मुताबिक अगर कोई शख्स बुढ़ापे, कमज़ोरी या बीमारी के बाइस साल भर में किसी भी वक्त रोज़ा रखने की कुदरत, इस्तिताअत और ताकत नहीं रखता और उसे आइंदा ज़िंदगी में भी रोज़ा रखने के काबिल होने की उम्मीद नहीं, तो इस सूरत में उसे रोज़े का फ़िदिया अदा करना होगा। यानी बाल्फाज़े दीगर, वो बीमार जिसे शिफा की उम्मीद न हो, और वो बूढ़ा शख्स मर्द हो या औरत हो जिसको अपनी कुव्वत के बहाल होने का यकीन और उम्मीद ना हो, ऐसे लोग अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो उनके रोज़े का फ़िदिया अदा किया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, चूँकि मैंने ख़ुद सुना है, फ़िदिया देना ये शरीयत में जायज़ है, लेकिन हर शख्स जो किसी उज़्र की वजह से रोज़ा तर्क करता है उस पर फ़िदिया लाजिम नहीं आता, बल्कि कज़ा लाजिम आती है। मैं एक जगह पर था तो दो दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, यार रोज़ा नहीं रखते, कोई बात नहीं यार, फ़िदिया दे देंगे। तो ये जो लफ्ज़ है
ये जो मफहूम है, इसका मतलब ये है कि बाज़ लोगों के ज़हन में ये है कि सिर्फ अगर रोज़ा आपको छोड़ना है तो उसके बदले में फ़िदिया अदा कर देंगे। और जो लोग खाते पीते हैं, जिनको अल्लाह करीम ने वाफिर मिकदार में माल दिया है, रिज़्क दिया है, वो तो इसमें आसानी इख्तियार करेंगे। नहीं, शरीयत में ये मामला ऐसे नहीं है। हर शख्स ये फ़िदिया अदा नहीं कर सकता। अब इससे बढ़ के आगे एक चीज़ नोट करें कि फ़िदिया, मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो बीमार, वो कमज़ोर, जिसको बहरहाल होने की उम्मीद ना हो। इसके अलावा वो शख्स बीमार है कोई या बूढ़ा है, लेकिन साल में चूंकि दिन मुख्तलिफ होते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो गर्मियों में है और रोज़े गर्मियों के है और वो गर्मियों में रोज़े नहीं रख सकता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत है कि सर्दियों में छोटे दिनों के रोज़े आएँ तो वो रख सकता है, तो वो शख्स जो साल में किसी मौसम में भी रोज़ा रखने के काबिल हो, वो फ़िदिया अदा नहीं कर सकता, उस पर कज़ा लाजिम है। तो गोया पहली चीज़ ये नोट करें कि फ़िदिया हर शख्स जो रोज़ा तर्क करता है उसके लिए नहीं है, बल्कि वो शख्स है जो रोज़ा रख नहीं सकता और उसे ना रखने की उम्मीद भी है, काबिल होना होने की उम्मीद है कि वो आइंदा भी नहीं रख सकेगा, तो वो शख्स जो है वो रोज़ा ना रखे तो उसका फ़िदिया अदा कर सकता है। अब अगली बात, रोज़े का फ़िदिया क्या है, उसकी मिकदार कितनी है। रोज़े का फ़िदिया, इसको आप यूं समझें कि हर रोज़े के बदले में एक मस्कीन या मोहताज को 2 वक्त का खाना खिलाना या 2 वक्त की खुराक फराहम करना, या 2 किलोग्राम गंदम या 4 किलोग्राम जौ या इतने गल्ले की कीमत दे देना, ये फ़िदिया है। यानी हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो सदकाए फित्र की मिकदार है, रोज़े का फ़िदिया उसके बराबर है। इस आयत करीमा में एक अगला जो कलिमा है, जो अगले अल्फाज हैं, वो बड़े काबिल गौर हैं कि अल्लाह करीम ने हमें फ़िदिया अदा करने की इजाज़त तो दी है, लेकिन अगले कलिमात हैं फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, कि यानी फ़िदिया वो अदा करे और उसकी मिकदार ये है कि वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए, और गंदम हो 2 किलो या आटा 2 किलो या जौ 4 किलो। लेकिन फ़मन ततव्वअ खैरन, जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे, यानी अच्छा खाना खिलाए, अच्छी खुराक दे, इससे अच्छे तरीके से दे, तो उसके लिए बेहतर है। अब जिस तरह गंदम है, जौ है, इसी तरह किशमिश है, उसको भी आप अपने तौर पर दे सकते हैं। खजूरें हैं, उनको भी दे सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं अर्ज़ करूँगा वो ये कि मेरे नज़दीक शरीयत का मफहूम ये है कि जो शख्स खुद जिस तरह खाना खाता है, जो उसके खुद खुराक का अंदाज है, अच्छी खुराक खाता है, तो उसके रोज़े का फ़िदिया भी अच्छा ही होना चाहिए। तो हर शख्स अपने हालात के मुताबिक ये जो शरीयत ने मिकदार दी है, ये कम अज़ कम है। तो कम अज़ कम मिकदार ये है, इसके मुताबिक आप अपना, जो शख्स बीमार है और उसको शिफा की उम्मीद नहीं, और जो शख्स बूढ़ा और नातवा है, उसको जांबार होने की, ताकतवर होने की उम्मीद नहीं, वो अपने रोज़े का फ़िदिया अदा कर सकता है। अब अगली बात इसी से मुताल्लिक, फ़िदिया अदा करने का वक्त क्या है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फ़िदिया अदा करने का वक्त जो ही आपका एक रोज़ा आपने तर्क कर दिया या उस रोज़े का टाइम शुरू हो गया, तो आप उसका फ़िदिया अदा कर सकते हैं। इसका फ़िदिया हर रोज़ भी आप किसी मस्कीन को दे सकते हैं, या आज आपने किसी एक मस्कीन को दिया है, कल किसी दूसरे को दे सकते हैं, जो आपको मैसर हो। एक सूरत ये है। दूसरी ये है कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी दे
अगर पूरे रमज़ान तक आप रोज़े इफ्तार करते हैं अपने इस उज़्र शरी की वजह से, तो पूरा रमज़ान गुजरने के बाद भी आप सारे महीने के रोज़ों का जो फिदिया है वो जमा करके एक मिस्कीन को या दीगर चंद मिस्कीनों को भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो आसान तरीका है वो ये कि आप रमज़ान के बाद अगर ज़्यादा लोगों को जानते हैं कि वो मुस्तहिक हैं, तो उसमें 30 लोगों को जमा करके 2 टाइम का उनका खाना खिला दें। तो इस तरह आपका फिदिया अदा हो जाएगा। अब इस हवाले से एक और बात है जो कि सामीन सुन रहे हैं, नाजरीन जो देख रहे हैं, यकीनन उनके ज़हन में भी ये चीज़ आ रही होगी कि जो फिदिया है रोज़े का, हम मुस्तहिक को देंगे, फ़कीर को देंगे, मोहताज को देंगे। अब अगर कोई फ़ुक़रा में से, उन मसाकीन में से कोई बीमार है इतना कि उसको जानबर होने की या शिफायाब होने की उम्मीद नहीं है, या वो इतना बूढ़ा है कि उसको भी उम्मीद नहीं कि दोबारा वो रोज़ा रखने के काबिल हो जाएगा, तो क्या उस पर भी फिदिया है या कि उसका फिदिया साकित हो जाएगा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसके हवाले से वो शख्स जो फ़कीर है, जो मिस्कीन है, जो फिदिया अदा करने के काबिल नहीं है, वो फिदिया अदा करने से आजिज़ है, शरीयत ने उससे फिदिया साकित कर दिया है। चूँकि इरशाद बारी ताला है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। चूँकि फिदिया रोज़ेदार की आसानी के लिए अल्लाह करीम ने बदल दिया है, तो अगर कोई शख्स पहले ही फ़कीर है, पहले ही मिस्कीन है, उसको फिदिया का वो मुस्तहिक है, तो उस पर अगर ये नौबत आ जाएगी तो वो अदा न करे। हाँ, अगर ज़िंदगी में अगले साल, आइंदा साल कभी अल्लाह करीम ने उसको ताकत दे दी, उसके हालात ठीक हो गए, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो अपने साबिक़ा रोज़ों का फिदिया अदा करे। अगर नहीं कर सकता तो इन अय्याम में वो कोशिश करें कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और जितने भी ज़िक्र अज़कार वो कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला हम सब को रोज़े का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिदिया के हवाले से आज ये थी। इसके अलावा बाज़ दोस्तों के कुछ और सवाल भी आए हैं, और उसमें से एक सवाल ये है कि चूँकि कल हमने सहरी और अफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की थी, तो उस बारे में एक साथी ने सवाल किया है कि एक शख्स जो है वो रात को सो जाता है और सहरी करने का इरादा करता है कि मैं उठकर सहरी करूँगा, लेकिन नींद की वजह से या बावजूद वो सहरी के टाइम पर नहीं उठ सकता, और जब वो उठता है तो रोज़े का वक्त शुरू हो जाता है। उसके रोज़े का क्या हुक्म है? क्योंकि नीयत के हवाले से उन्होंने बात की थी। तो दोस्तों, बुज़ुर्गों और नाज़रीन और सामीन, ये नोट कर लें कि जो शख्स रात को इस नीयत से सोया, इस इरादे से सोया कि वो सुबह उठकर सहरी करेगा, और अगर बावजूद उठकर सहरी वो नहीं कर सका, रोज़े का वक्त शुरू हो गया है, तो वो रोज़ा उसका हो गया है। चूँकि रात को उसकी नीयत और इरादा था, वही उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। और सुबह उठे तो सहरी करने का टाइम ना हो तो ना वो कुछ खाए ना पिए, इंशाअल्लाह उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। एक और सवाल जो मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इसी तरह एक शख्स ने पूछा है कि अगर इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और इस हालत में ही बेदार होते होते या सहरी का टाइम ख़त्म हो जाए और रोज़े का वक्त दाखिल हो जाए और उसने गुस्ल नहीं किया, तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ऐसा शख्स जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है और वो टाइम पर गुस्ल नहीं कर सका, रोज़े का टाइम शुरू हो गया है, वो जूँ ही उठा है और जूँ ही उसको पता चला है वो गुस्ल कर ले, अपने रोज़े का इरादा करे, रोज़ा उसका भी दुरुस्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको भी उसका अजर देगा और उसका रोज़ा शरई एतबार से सही है। अल्लाह ताला हमें दीन का फ़ाहम अता फ़रमाए और शरई अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल इंशाअल्लाह हम
कोशिश करेंगे कि ज़कात के हवाले से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, हम इंशाअल्लाह ज़कात के जो कुछ मसाइल हैं, जो उसका हुक्म है, उसको बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें सही दुरुस्त कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।